नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे कि छोटे बच्चों के मुंह से लार क्यों गिरता है। आखिर लार टपकता क्या है, इसके कारण क्या है छोटे बच्चों के मुंह से लार टपकने के, और इससे बचने का तरीका क्या है। यानी कि आप अपने बच्चे को लार टपकता है तो कैसे बचाएंगे। छोटे बच्चों के मुंह से अक्सर लार टपकती है, इसे लेकर के कई बार माता पिता चिंतित भी हो जाते हैं और कई बार ये नज़रअंदाज भी किया जाता है। 6 से 9 महीने तक के बच्चों के मुंह से लार टपकना आम बात है, पर इससे ज़्यादा उम्र तक अगर लार टपकती है तो ये परेशानी वाली बात है। कई बार 2 साल की उम्र तक भी बच्चे लार टपकाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि छोटे बच्चों की लार गिरने का मतलब होता है कि बच्चों का विकास हो रहा है। दूसरा, बच्चे के मुंह में ज़्यादा लार बन रही है जिससे लार मुंह से निकल रही है। बच्चों के मुंह से लार गिरने को ड्रलिंग कहा जाता है। मुंह में स्थित लार ग्रंथियां लार बनाती हैं। जब ज़्यादा लार बनती है तब बच्चा संभाल नहीं पाता है और वह मुंह से बाहर गिरने लगती है। मुंह से लार गिरने के कई सामान्य और असामान्य कारण हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आइए जानते हैं क्या है। तो बच्चों के मुंह से लार गिरना चिंता का विषय है या नहीं, सबसे पहला डाउट तो मन में यही आएगा। तो जन्म के बाद से 9 महीने तक बच्चों के मुंह से लार टपकना सामान्य बात है, ये जान लीजिए। 9 महीने तक चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। 9 महीने तक लार गिरना कोई बीमारी नहीं है। मुंह में लार बनना सतत प्रक्रिया है जिसे हम गटक कहते हैं। जब तक बच्चा 3 महीने का होता है तब तक तो वह ज़्यादा मूव नहीं करता है, इसलिए लार भी नहीं बनती। लेकिन जैसे ही बच्चा 5 महीने का हो जाता है तब उसके मुंह से लार ग्रंथियां बनने लगती हैं जिसकी वजह से वह लार गिराता है। बच्चों के मुंह से लार गिरने के कारण क्या हैं? तो मुंह का अंदर छिल जाना। जी हाँ, बहुत बार छोटे बच्चों के साथ खेलते खेलते बड़े लोग उनके मुंह में हाथ डाल देते हैं। इससे होता क्या है, कई बार किसी का नाखून बच्चे के मुंह में लग सकता है जिससे उन्हें परेशानी हो सकती है। स्किन तो उनकी बहुत सॉफ्ट होती है तो आपका हाथ भी लग सकता है, थोड़ा भी रुखड़ा है तो वहीं पर अगर किसी भी वजह से बच्चे का मुंह अंदर से छिल गया है तब भी उनके मुंह से लार टपकती है। माता पिता को समय समय पर बच्चे के मुंह के अंदर से जांच करते रहना चाहिए कि कहीं बच्चे का मुंह अंदर से छिला या लाल तो नहीं है, और कोशिश करना चाहिए कि ना बाहर से तेजी से गाल दबाए कोई बच्चे का और ना ही मुंह में उंगली डाले। मुंह में छाले भी इसके रीजन हो सकते हैं। छोटे बच्चों के मुंह से छाले होने पर भी लार टपकती है। छाले होने की वजह से थूक को निगलने में दिक्कत होती है जिस वजह से बच्चे लार को संभाल नहीं पाते हैं और वह बाहर टपकने लग जाता है। इसके अलावा मसूड़ों में किसकिसाहट की वजह से, मसूड़ों में किसकिसाहट भी छोटे बच्चों के मुंह से लार टपकने का कारण हो सकता है। कई बार किसकिसाहट की वजह से बच्चे मुंह में लार जो बनता है उसको रोक नहीं पाते हैं। इसके अलावा कई बार दांत निकलते समय भी ये स्थिति आती है। जब लार ग्रंथियां विकसित होती हैं और बच्चे के विकास के साथ साथ ज़्यादा लार बनाती हैं तो बच्चे के मुंह से लार टपकती है। साथ ही साथ जब इसी दौरान बच्चे के दांत निकलते हैं तब भी उसके मुंह से लार गिरती है। तो लार ग्रंथियों का विकास भी इसका कारण हो सकता है। छोटे बच्चे में शारीरिक और मानसिक दोनों ही विकास हो रहे होते हैं एक साथ। इस वक्त वह चीज़ें सीख रहा होता है। इसी कड़ी में वह मुंह में लार रोकना या गिराना भी सीख रहा होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे लार ग्रंथियां बन रही होती हैं। जब यह लार ज़्यादा बनती है जिसे बच्चे संभाल नहीं पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं कि इसे रोकना है तो वो नीचे गिरने लगता है। मुंह खुला रखने पर, जी हाँ, छोटे बच्चों में बहुत से न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हो रहे होते हैं जिनके कारण वह खुद बहुत सी चीज़ें सीखते हैं और समझ रहे होते हैं। रात को सोते वक्त जब मुंह खुला रहता है या जागते वक्त भी मुंह खुला रखते हैं तब भी मुंह से लार टपकती है। बच्चे में इतनी समझ नहीं होती कि उसे वो अंदर निकले, इसलिए लार बाहर टपकती रहती है। तो वहीं पर जब बच्चा किसी चीज़ को टकटकी लगाए देखता है तब भी उसके मुंह से लार टपकती है, क्योंकि उस समय उसका दिमाग उस वस्तु पर केंद्रित होता है, लार पर नहीं। बिल्कुल वो फोकस कर चुका होता है उस वस्तु पर। इसके अलावा मसालेदार खाना, कई बार देखा गया है कि 2 साल तक के बच्चे मुंह से लार गिराते हैं। जो बच्चे खाने में मसालेदार खाद्य पदार्थ खाते हैं उनके मुंह से भी लार गिरती है, क्योंकि मसालेदार खाना ज़्यादा लार बनाता है। इसके अलावा मुंह से लार गिरना कैसे रोकें, अब सवाल ये आ जाएगा, इम्पॉर्टेंट है, आइए जानते हैं।
जैसा कि हम पहले बता चुके हैं आपको, 9 महीने या 2 साल तक के बच्चों के मुंह से अगर लार गिरता है तो आपको सामान्य समझना है, उस पर कोई रिएक्शन नहीं देना है, उसमें माता पिता को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद भी लार गिर रहा है तो आप डॉक्टर से दिखाइए, बात कीजिए उनसे। बहुत बड़ी उम्र तक ज़्यादा लार गिरना किसी मानसिक बीमारी का कारण बन सकता है, या कुछ उपाय हम आपको बताए दे रहे हैं, इन उपायों को अपना सकते हैं। बच्चे में आदत विकसित कीजिए। बहुत छोटे बच्चे लार गिराते हैं तो उन्हें हम समझा नहीं सकते, लेकिन अगर बच्चा आपकी बात समझ रहा है, आपकी बातों पर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल रहे हैं, तो उसे धीरे धीरे समझाना शुरू कीजिए कि लार मत गिराओ। दूसरा, आप खुद एक रुमाल साथ में रखिए जिससे बच्चे के लार को साफ कर सकें आसानी से। इसके अलावा थेरेपी भी है। जिन बच्चों की बहुत ज़्यादा लार गिरती है और 2 साल के बाद तक गिर रहा होता है, उन्हें डॉक्टर की ज़रूरत होती है। ऐसे बच्चों का इलाज स्पीच और ऑक्यूपेशनल थेरेपी से किया जाता है, जिससे बच्चों को लार निगलना और होंठों को बंद रखना सिखाया जाता है। इससे बच्चे के मुंह की मांसपेशियां मजबूत होते हैं। इसके अलावा कुछ दवाएं भी हैं। ज़रूरत से ज़्यादा लार बनना नुकसानदायक है। जब उसे न संभाल पाए और ज़्यादा नुकसानदायक है, इस स्थिति में डॉक्टर कुछ दवाएं मरीज को देते हैं। इन दवाओं से लार बनने की प्रक्रिया में कमी आती है। इस तरह भी बच्चे के मुंह से लार गिरने का इलाज किया जाता है, यानी कि उस स्थिति में जब कंट्रोल ना हो तो आप डॉक्टर के पास जाइए। दवाइयाँ इसीलिए नहीं बता रहे क्योंकि छोटे बच्चों की बात है, इसमें दवा आपको डायरेक्ट नहीं लेना चाहिए। छोटे बच्चों के मुँह से लार गिरना कोई गंभीर बीमारी नहीं है, ये बच्चों के विकास के साथ साथ होने वाली एक सतत प्रक्रिया है। लार चिंता का विषय तब बनती है जब वो बढ़ती उम्र के साथ ज़्यादा बढ़ती है और मुँह से टपकती रहती है। ऐसी स्थिति में आपको तुरंत जाकर के डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। अब कोई अन्य डाउट रह गया हो इस संबंध में आपके माइंड में या सवाल हो तो लिख भेजिए कमेंट्स के माध्यम से, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। फिलहाल उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी जानकारी। ये वीडियो आप सभी जीवन रक्षा चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक देखा आप सभी ने, इसलिए दिल से धन्यवाद। जाते जाते कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी और साथ ही साथ अगला कौन सा टॉपिक आप इस चैनल पर देखना चाहते हैं। विदा लेते हैं इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।